राम राम भाइयों, विद्युत ध्रुव के कारण किसी अन्य बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे निकालते हैं इस वीडियो में देखेंगे और इसका सूत्र भी बनाएंगे और इसको समझेंगे अच्छे से। ठीक, तो इसको हम अच्छे से समझेंगे तो देखते हैं पहले विद्युत ध्रुव क्या होता है, उसके बाद ही तो हम समझ पाएंगे कि तीव्रता निकालने की क्या निकालना है, क्या करना है। पहले हम लोग समझते हैं कि विद्युत ध्रुव क्या होता है। तो आप पढ़ेंगे कि दो क्या होता है, दो अलग अलग बिंदु जब एक दूसरे से मिले होते हैं, जैसे मान लीजिए ये मार्कर है, इसका एक बिंदु ये, इसका एक बिंदु इधर। ठीक, तो ये द्विध्रुव हो गया। अब विद्युत ध्रुव कब होगा, तो देखिए कोई भी रेखा है तो उसका दो ध्रुव होगा, एक ध्रुव इधर एक ध्रुव उधर। ठीक, तो एक ध्रुव को हम लोग प्लस क्यू आवेश दे देंगे और दूसरे को माइनस क्यू आवेश दे देंगे जब, तो क्या हो जाएगा, हमारा विद्युत ध्रुव हो जाएगा। तो विद्युत कब होगा, जब उस पर आवेश आ जाएंगे। ठीक, तो विद्युत ध्रुव के कारण अब इस बार हम लोगों को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। अब वो कहीं भी मतलब किसी अन्य बिंदु पर मतलब देखिए, अगर हम जो यहाँ पर निकालते हैं, ठीक, इस मध्य बिंदु ओ से यहाँ पर हम निकालते हैं तो ये निरक्षीय स्थिति में हमारी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगी। लेकिन हमको निरक्षीय पर नहीं निकालना है। और अगर यदि हम इधर निकालते हैं ई निकालते हैं हम लोग विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इधर निकालते हैं इसके अक्ष पर, तो क्या हो जाएगा, हमारा वो अक्षीय स्थिति हो जाएगा। तो ना हमको अक्षीय निकालना है ना हमको निरक्षीय निकालना है, हमको क्या निकालना है कि किसी अन्य बिंदु पर। तो इन दोनों को छोड़कर किसी अन्य बिंदु पर हम लोग यहाँ पर निकाल देंगे, यहाँ पर कहीं भी यहाँ पर हम लोग निकाल देंगे। ठीक, तो हम लोग इन दोनों को छोड़कर कहीं और निकालेंगे तो हमारा हो जाएगा किसी अन्य बिंदु पर। ठीक, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। ठीक, तो यही हम लोग इस पूरे वीडियो में देखेंगे। तो छोटी सी वीडियो में आपको पूरा फुल डिटेल मिलेगा इसके बारे में और अच्छे से समझ में आएगा आपको। तो देखिए ये क्या कह रहा है कि एक विद्युत ध्रुव हम लोग बना लेते हैं फिगर, उसके बाद ही हम लोग समझ पाएंगे। ठीक, तो एक हम लोग फिगर बना रहे हैं। तो एक ये क्या है, विद्युत ध्रुव है। ठीक, इसको थोड़ा सा इधर बना लेते हैं। ये एक क्या है, विद्युत ध्रुव हम लोग बना लेते हैं। ठीक, और इनका जो मध्य बिंदु होगा वो होगा हमारा ओ। ये हमारा मध्य बिंदु, कोई भी पदार्थ होता है उसका मध्य बिंदु होता है। जैसे मान लीजिए मार्कर, तो इसका भी एक मध्य है ये। ठीक, इसका भी एक मध्य है ये। ठीक, यहाँ से यहाँ तक की जितनी दूरी उतनी दूरी यहाँ से यहाँ तक की जब होगी तो मध्य बिंदु हो जाएगा। ठीक, ये मध्य बिंदु हम लोग ओ मान लेते हैं। और पहला बिंदु का नाम हम लोग माइनस क्यू आवेश रख लेते हैं, दूसरा बिंदु का नाम हम लोग प्लस क्यू आवेश रख लेते हैं। ठीक, यहाँ तक कंफर्म हुआ। अब हम लोग को किसी अन्य बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, पहले इसको हम लोग नाम एक और देते हैं। इसका नाम हम लोग पहला बिंदु का नाम ए, दूसरा बिंदु का नाम बी दे देते हैं। ठीक, ए बी, ए पर हमारा माइनस क्यू आवेश है, बी पर हमारा प्लस क्यू आवेश है। और बिंदु ओ जो है वो मध्य में है, उसको हम लोग बिंदु ओ दिए हैं नाम। और हम लोग को मान लीजिए कहीं पर निकालना है, यहाँ पर भी निकालेंगे, यहाँ पर भी निकालेंगे, या फिर यहाँ पर निकालेंगे, या फिर यहाँ पर कहीं भी निकालेंगे। जैसे मान लीजिए हम लोग यहीं पर निकाल रहे हैं। ठीक, यहाँ पर निकाल रहे हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यहाँ पर निकाल रहे हैं। ठीक, यहाँ पर हम लोग बिंदु पी मान लेते हैं। बिंदु ओ से पी की दूरी को हम लोग आर से डिनोट कर देते हैं। किससे, आर से। यहाँ बिंदु ओ से बिंदु पी की दूरी हम लोग आर मान लेते हैं। मध्य बिंदु हमारा ओ है, मध्य बिंदु से पी दूरी, पी बिंदु एक है और उनकी जो बीच की दूरी है वो हमारी आर है। ठीक, तो अब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर हम लोग विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे, यानी ई का मान निकालेंगे। ठीक, तो ये ना अक्षीय स्थिति में है ना निरक्षीय स्थिति में है, ये किसी अन्य बिंदु पर है। तो किसी अन्य बिंदु पर हम लोग कैसे सूत्र बनाएंगे, कैसे सूत्र निकलेगा वही हम लोग देखते हैं। तो अब देखिए, ये हमारा बिंदु आर है, ये भी हमारा बिंदु पी है, जिस पर हम लोग को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। और जब हम लोग इसको निकालेंगे तो हम लोग एक ऊर्ध्वाधर रेखा बनाएंगे। जैसे मान लीजिए ये क्या है, एक रेखा बनाए हैं। ठीक, उसके समकोण बनाए हैं। ठीक, लेकिन यहीं पर हम लोग ऐसे रेखा निकाल लेते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, ऊर्ध्वाधर हो जाएगा। या फिर हम इसको उल्टा कर देंगे ऐसे तो भी हमारा ऊर्ध्वाधर हो जाएगा। तो ऊर्ध्वाधर रेखा हम लोग बना के उसके बाद दो बिंदु पर हम लोग विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। ठीक, कौन कौन सा, ये है हमारा आर और एक थीटा। ठीक, तो इनके बीच की जो कोण बन रहा है वही हमारा थीटा है। तो यहाँ पर जो कोण बन रहा है वही तो हमारा थीटा है। क्या है, थीटा। ठीक, यहाँ की जो बीच की दूरी है वो आर है, इधर लिख लेते हैं आर, यहाँ के बीच की दूरी, यहाँ पर थीटा है। और इधर ही हम लोग को क्या निकालना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। अब देखिए, ये इसी डायरेक्शन में हम लोग एक रेखा निकालते हैं।
इसी रेखा को हम लोग इसी डायरेक्शन में और उसके विपरीत डायरेक्शन में वियोजित करते हैं जब, तो क्या होगा कि इस यहाँ पर एक रेखा बनेगी, यहाँ पर हम लोग बी डैश मान लेते हैं और यहाँ पर हम लोग ए डैश मान लेते हैं इस रेखा को, ठीक, कि हमको समझने में आसानी हो। अब देखिए ए डैश और बी डैश हम लोग को रेखा के माने हैं, ठीक, और इसी डायरेक्शन में हम लोग को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है और हम लोग को ऊर्ध्वाधर बनाना है। क्या ऊर्ध्वाधर आपको बताए हैं कि हम लोग को ऊर्ध्वाधर रेखा बनाकर उसके बाद हम लोग किसी अन्य बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे, ठीक। तो यह ऊर्ध्वाधर हो गया। अब आपको ध्यान देने वाली बात क्या है कि देखिए यदि यहाँ पर हमारा थीटा होगा, यानी यहाँ पर अगर थीटा रहेगा तो क्या हो जाएगा कि यहाँ पर कॉस थीटा लिखाएगा, ठीक, और यहाँ पर कुछ नहीं हो, यहाँ पर अगर थीटा नहीं निकाल रहे हैं यानी कोण नहीं निकाल रहे हैं तो यहाँ पर साइन थीटा हो जाएगा, ठीक। और यदि यहाँ पर हम लोग थीटा निकाल रहे हैं तो यहाँ पर कॉस थीटा हो जाएगा और यहाँ पर साइन थीटा हो जाएगा। जैसे यहाँ पर हम लोग थीटा निकाल रहे हैं, ठीक, तो यहाँ पर कॉस थीटा हो जाएगा और यहाँ पर हमारा साइन थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? साइन थीटा, क्योंकि यहाँ पर नहीं निकाल रहे हैं तो, ठीक। ये बात आपको कंफर्म होनी चाहिए कि जहाँ पर हम लोग कोण बनाएंगे वहाँ पर हमारा कोस थीटा निकालेंगे और जहाँ पर कोण नहीं रहेगा वहाँ पर साइन थीटा होगा, और जहाँ पर कोण, यहाँ पर देखिए कोण नहीं है तो यहाँ पर साइन थीटा है और यहाँ पर कोण है तो कॉस थीटा है, ठीक। तो यहाँ पर हम लोग क्या मान सकते हैं कि यहाँ पर कोण एक दिया हुआ है तो यहाँ पर हम लोग कॉस थीटा मानेंगे। क्यों? कि अब देखिए क्षैतिज रूप में हम लोग पहले बना लेते हैं, उसके बाद आपको समझ में आएगा। तो देखिए एक क्षैतिज रूप में हम लोग एक रेखा खींच लेते हैं, ठीक। ये हमारा एक क्षैतिज रेखा बन गया। देखिए ऐसा ही बना है ना। अब इसको हम लोग बढ़ा दिए हैं तो ये हमारा क्षैतिज रूप में हो गया, ठीक। तो अब हम इस रेखा में हम लोग यहाँ पर बिंदु क्या निकालेंगे? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक। इस बिंदु को हम लोग पी और यहाँ पर हम लोग ए डैश और बी डैश मान लेंगे। इसको पी नहीं मानेंगे, इसको हम लोग ए डबल डैश मान लेंगे, ठीक। इसको हम लोग बी डबल डैश मान लेंगे इस रेखा को, क्योंकि यहाँ पर ए और बी है तो यहाँ पर ए डैश और बी डैश हो गया। और यदि तीसरा रेखा बन रहा है तो उस पर हम लोग ए डबल डैश और बी डबल डैश मान लेते हैं, ठीक। यहाँ पर आपको कंफर्म होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर कोई थीटा नहीं बन रहा है तो इसलिए यहाँ पर साइन थीटा रहेगा। क्या रहेगा? साइन थीटा रहेगा। तो इधर को हम लोग लिख लेते हैं साइन थीटा, ठीक। और यहाँ पर हमारा क्या है, कोण बन रहा है तो इसलिए यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे? P, क्योंकि यहाँ पर हम लोग विद्युत ध्रुव आघूर्ण में निकालेंगे, ठीक। यहाँ पर हम लोग विद्युत ध्रुव आघूर्ण निकालेंगे तो इसलिए यहाँ पर P cos थीटा लिख देंगे, ठीक। ये बात आपको कंफर्म होनी चाहिए कि जब थीटा जहाँ निकालेंगे वहाँ पर cos थीटा लिखेंगे और जहाँ पर थीटा नहीं निकालना है वहाँ पर हम लोग साइन थीटा लिख देंगे। तो ये बात आपको कंफर्म होनी चाहिए। अब देखिए ए डैश और बी डैश, बी डबल डैश और ए डबल डैश, ये हमारा एक क्षैतिज रेखा बन गया है। अब यहाँ पर हमारा साइन थीटा है और यहाँ पर हमारा पी कॉस थीटा है। अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमको निकालनी है तो इसका डायरेक्शन देखिए इधर है, ठीक। तो इसी बिंदु पर हमारा पी है, ये जो रेखा गुजर रही है इसी रेखा पर ही हमारा क्या है, बिंदु पी है। तो इसका मतलब यह है कि ये कौन सा स्थिति है, तो यह अच्छी स्थिति है, क्योंकि जैसे देखिए विद्युत ध्रुव है ये, तो इसी रेखा पर अगर आगे हम लोग विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी हो या फिर विद्युत ध्रुव आघूर्ण निकालना, तो इसका मतलब यह है कि वो क्या होगा कि अच्छी स्थिति होगा। तो ये देखिए इसी स्थिति में हम लोग को बिंदु P है तो ये क्या है, हमारा अच्छी स्थिति में है, ठीक। और ये देखिए यहाँ पर हमारा जब ये अच्छी स्थिति है तो इसके समान देखिए ये लंबवत है, इसके समान ये लंबवत है तो इसलिए ये निरक्षीय स्थिति हो जाएगा। निरक्षीय का दिशा किधर होती है? इधर होती है। तो दिशा से हमारा उतना मतलब नहीं है, ठीक। यह इसकी दिशा हमारी इधर होती है, ठीक। दिशा से उतना मतलब नहीं है, इसको हम लोग छोड़ देते हैं और इसको सूत्र बनाते हैं। अब इसके अनुसार हम लोग सूत्र बनाते हैं। तो ये अच्छी स्थिति जैसे दिख रहा है, ठीक। तो इसके लिए हम लोग सूत्र बनाएंगे ए डैश बी डैश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक। तो ए डैश और बी डैश के कारण हम लोग को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो ए डैश और बी डैश पर हम लोग को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो इधर की ओर हम लोग को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो इसको हम लोग E1 मान लेते हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम लोग किससे दर्शाते हैं? E से दर्शाते हैं। तो हम लोग यहाँ पर दो जगह निकालना है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसलिए इसको E1 और इसको हम लोग E2 मान लेते हैं, ठीक। इधर की आगे की ओर हम लोग को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है।
ठीक, यहाँ पर हम लोग E2 मान लेते हैं। तो E1 बराबर हम लोग क्या लिखेंगे, क्योंकि हम लोग को ये ए डैश और बी डैश पर हमारा कौन सा तीव्रता है, तो E1 है। E1 बराबर हम लिखेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र होता है E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटा R स्क्वायर। ये होता है अच्छी स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का क्या सूत्र होता है, तो हमारा होता है E बराबर 2kP बटा R पर Q। अगर आप निरक्षीय स्थिति और अच्छी स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे निकालते हैं, ये वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल पर विजिट करके आप वो वीडियो देख सकते हैं, जिसके बाद ये अच्छे से समझ में आएगा। ठीक, लेकिन फिर भी हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए ये क्या है, हमारा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र है कौन सी स्थिति में, तो ये अच्छी स्थिति में। और हमारा निरक्षीय स्थिति में क्या होता है, यहाँ पर 2 नहीं रहता है, बस ऐसे ही रहता है। ठीक, तो हमारा होता है निरक्षीय स्थिति, लेकिन हमको यहाँ पर अच्छी स्थिति देखना है, तो 2kP बटा R स्क्वायर ये हमारा सूत्र होता है निरक्षीय स्थिति का। ठीक, सॉरी अच्छी स्थिति का। और K बराबर हमारा क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हमारा K बराबर होता है। तो K को अगर हम हटाना चाहें तो उसके जगह पर ये लिखना पड़ेगा, लेकिन हम लोग बड़ा क्यों लिखेंगे, हम लोग छोटा ही लिखेंगे, K ही लिखेंगे। ठीक, जब छोटा में हो जाए तो बड़ा क्यों लिखें, तो E1 बराबर हमारा हो जाएगा 2kP बटा R, सॉरी स्क्वायर नहीं है Q है, हमारा Q होता है। ठीक, ये हमारा E1 बराबर हुआ है। ठीक, तो लेकिन यहाँ पर हमारा cos थीटा दिया हुआ है, तो यहाँ पर P cos थीटा भी लिखेंगे। अब देखिए इसको हम लोग समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। ठीक, अब ये तो हम लोग ने निकाल दिया, अब इसका निकालते हैं। तो A डैश और A डबल डैश और B डबल डैश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक, तो A डबल डैश और B डबल डैश को हम लोगों ने क्या माना है, E2 माना है। E2 बराबर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम लोग E2 माने हैं। ठीक, तो E2 बराबर हमारा क्या हो जाएगा, क्या होता है निरक्षीय स्थिति में, तो यहाँ पर 2 हटा देंगे तो हमारा निरक्षीय स्थिति हो जाएगा, तो KP बटा RQ। और यहाँ पर साइन थीटा है, कहाँ पर, यहाँ पर साइन थीटा है, तो हम लोग लिखें यहाँ पर साइन थीटा है, लिखें साइन थीटा। ठीक, तो ये हमारा सूत्र है निरक्षीय स्थिति के लिए। ठीक, ये हमारा, इसको समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। अब आगे सॉल्व करते हैं। देखिए इसको हम लोग निकालेंगे, इनको ऐड करेंगे, तो E बराबर हमारा क्या हो जाएगा, जब इसको दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पर हम ये भी लिख सकते हैं कि समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर, लेकिन वो नहीं लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे E बराबर शॉर्टकट में, बस आपको समझ में आ जाना चाहिए, शॉर्टकट में ही आपको समझ में आ जाएगा। देखिए E1 ठीक प्लस E2 स्क्वायर। ठीक, E बराबर E1 का मान कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, और E2 का मान कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम लोग जोड़ लेंगे, तो E1 का मान हमारा जो दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं, तो 2kP बटा 2kP cos थीटा बटा RQ, ये मान दिया हुआ है। और यहाँ पर दूसरा मान क्या दिया हुआ है, E2 का मान कितना दिया हुआ है, E2 का मान है KP बटा RQ, और यहाँ पर साइन थीटा है तो साइन थीटा भी लिख देंगे। ठीक, ये हमारा सूत्र दिया हुआ है किसका, और E1 और E2 का मान। ठीक, हम लोगों ने रख दिया है। अब देखिए इसमें कॉमन करने वाली कौन कौन सी चीज़ें हैं, तो यहाँ पर KP बटा RQ है और यहाँ पर KP बटा RQ है, तो इनको हम लोग कॉमन रख देते हैं। तो E बराबर हम लोग लिखेंगे KP बटा RQ, ये हम लोग कॉमन रख देते हैं, इसका भी हम लोग स्क्वायर कर देंगे। ठीक, अब देखिए यहाँ पर हमारा अंडर रूट में क्या बचेगा, तो KP और RQ को हटा के जो बचेगा उसको लिख देंगे, तो 2 cos थीटा ये हमारा बच रहा है। ठीक, और स्क्वायर इसका हम लोग कर लेते हैं। और यहाँ पर हमारा प्लस क्या बच रहा है कि KP तो हम लोग ले लिए हैं, तो साइन थीटा और स्क्वायर बच रहा है, साइन थीटा और यहाँ पर स्क्वायर बच रहा है। अब इसको आगे जोड़ते हैं, तो E बराबर लिखेंगे अब कि KP बटा RQ। अब यहाँ पर देखिए 2 cos थीटा है और यहाँ पर स्क्वायर भी है, तो इस दोनों को जोड़ेंगे तो 2 2 4, तो 4 cos स्क्वायर थीटा हम लोग लिख सकते हैं कि नहीं। अब यहाँ पर प्लस का चिन्ह है, तो यहाँ पर हम लोग प्लस लिख देते हैं, और साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर
स्क्वायर है, तो इसका हम लोग जो करेंगे तो वही होगा हमारा साइन स्क्वायर थीटा, यही हमारा होगा ना। देखिए ये सूत्र बना है, अभी हमारा सूत्र आया नहीं है क्योंकि अभी भी बड़ा है, इसको हम लोग छोटा करेंगे। अब देखिए यहाँ पर हमारा पूरा मान निकल कर आया नहीं है, तो इसको और सॉल्व करेंगे, छोटा बनाना है ना। तो ई बराबर हम लोग लिखेंगे, देखिए के पी बटा आर स्क्वायर, के पी बटा आर स्क्वायर नहीं आर क्यू है, तो के पी बटा आर क्यू, जिसको हम लोग कॉमन लिए थे। अब यहाँ पर 4 कॉस स्क्वायर थीटा है, यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा है, तो साइन स्क्वायर थीटा 1 है और यहाँ पर 4 है। इसको हम लोग तोड़ते हैं, कैसे तोड़ेंगे कि देखिए कोष्टक पहले हम लोग बना लेंगे, पहले तो हम लोग अंडर लिख लेंगे, उसके बाद कोष्टक बनाएंगे और कोष्टक में हम लोग लिखेंगे इसको जब हम लोग तोड़ेंगे तो 1 और 3 भाग में तोड़ेंगे, ठीक। तो एक बार हम लोग पहले इसको हम लोग लिख लेते हैं साइन स्क्वायर थीटा को, ठीक। अब इसको हम लोग यहाँ पर 2 भाग में तोड़ देते हैं, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं 1 कॉस स्क्वायर थीटा और 3 कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक। तो यहाँ पर 1 कॉस स्क्वायर थीटा लिखने की जरूरत नहीं, केवल कॉस स्क्वायर थीटा लिख देंगे तो समझ में आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक। अब हमारा 3 बचा, इसमें से 1 निकाले हैं तो 3 बचा, तो यहाँ पर हम लिखेंगे प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक। ये मान आपको कहाँ से आया, समझ में आया। अब देखिए ई बराबर हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, देखिए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, तो कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान जो होता है वो होता है 1। आप 9th 10th 11th और 12th में भी अगर आप मैथ्स हैं तो आप ये पढ़े होंगे कि कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान हमारा जो होता है वो होता है 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हमारा 1 ही होता है। तो यह बात आपको ध्यान में रखना है। तो देखिए यहाँ पर हमारा है साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ पर है ना, तो इसके जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं, ठीक। इसको छोटा करेंगे तो इसके जगह हम लोग 1 लिखेंगे, तो ई बराबर के पी बटा आर क्यू। अब देखिए यहाँ पर 1 लिखेंगे और यहाँ पर 3 कॉस स्क्वायर थीटा है तो वो भी लिखेंगे, तो अंडर रूट में हम लोग लिख सकते हैं कि 1 इसके जगह पर, ठीक, इसके जगह पर हम लोग ने लिखा है, ठीक। तो 1 प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा, और ये जो वैल्यू निकल कर आया है यही है हमारा विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी अन्य बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखिए जैसे ये द्विध्रुव है तो इस पर हम लोग क्या किया है, किसी अन्य बिंदु पर कहीं भी हम लोग ने कहीं पर भी हम लोग निकाल सकते हैं। तो हम लोग कहीं पर मान लीजिए यहाँ पर निकाल रहे हैं तो भी हमारा सूत्र वही होगा, यहाँ पर निकाल रहे हैं तो भी वही होगा। यदि हम लोग यहाँ पर अगर निकाल रहे हैं यहाँ पर तो हमारा ये नहीं होगा, कुछ अलग होगा क्योंकि ये निरक्षीय स्थिति हो जाएगा। और यदि हम यहाँ पर निकालेंगे तो भी हमारा कुछ अलग आएगा क्योंकि ये भी निरक्षीय स्थिति ये अक्षीय स्थिति हो जाएगा, ठीक। तो अक्षीय और निरक्षीय को छोड़कर किसी अन्य बिंदु पर जब निकालेंगे तो हमारा सूत्र होगा ई बराबर के पी बटा आर क्यू और अंडर रूट में 1 प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा, ये हमारा सूत्र होगा। और यदि हम इसको और एक सूत्र बनाएं तो देखिए के बराबर हमारा क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो इसका सूत्र हम ऐसे भी बना सकते हैं, एक ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक। अब पी बटा आर क्यू, लेकिन अब उसके बाद ये भी लिख देंगे यहाँ पर 1 प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक। लेकिन हमको इतना बड़ा लिखने की आवश्यकता नहीं, यही लिख देंगे हमारा काम चल जाएगा। लेकिन अब कंफ्यूज नहीं होना है, के का बराबर हमारा क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, आपको ये याद रखना है हमेशा, ठीक। तो ये हमारा सूत्र है विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी अन्य बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। समझ में आया? तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो और विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी अन्य बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे निकालते हैं ये आपको समझ में आ गया हो। और यदि अभी भी आपको कहीं भी कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट करिए, हम आपको रिप्लाई देंगे। और यदि आपको क्लास 12 फिजिक्स का सभी चैप्टर का लाइन बाय लाइन वीडियो चाहिए तो हमारे चैनल पर वीडियो अपलोड किया गया है और वहाँ पर प्लेलिस्ट भी बनाया गया है। आप वहाँ पर जाकर लाइन बाय लाइन वीडियोज़ देख सकते हैं, आपको ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।